हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं हुक का नियम। जी हाँ दोस्तों, हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट वाले दोस्तों, क्योंकि हुक्स लॉ से बहुत सारे सवाल हम लोग को एग्जाम में आते हैं और क्लास 11 का बहुत ही मोस्ट वांटेड ये थ्योरम है, ये रूल है। ठीक है, तो इसके बारे में सीखेंगे क्या कहता है हुक का नियम, कैसे अप्लाई होता है, बहुत सारी चीजों को फिर डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हुक के नियम को कुछ समझना तो बस वीडियो को अंत देते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई वीडियो सीखेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, हुक का नियम है, हुक्स लॉ। हम लोग समझेंगे कि हुक का नियम आखिर होता क्या है, किस पर लागू होता है। ठीक है, ये सब चीजों को समझेंगे। तो फिर सबसे पहले जाने तो हुक के नियम को प्रतिपादन करने वाले कौन थे। ठीक है, इसको कौन दिए थे इस नियम को, तो इसके देने वाला का नाम इसके नियम में छुपा हुआ, हुक का नियम यानी कि हुक होंगे। तो दोस्तों, हुक के जो नियम को देने वाले वैज्ञानिक थे वो ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी रॉबर्ट हुक थे। उन्होंने 1676 ईस्वी में इसी नियम को दिया था। उन्होंने क्या सोचा, तो देखा, जैसे आप लोग स्प्रिंग को देखे होंगे। ठीक है, तो स्प्रिंग क्या होता है, उसको लोग तीरते हैं तो नीचे आता है, फिर छोड़ते, फिर अपने पूरा अवस्था में चला जाता है, फिर उसको तीरते हैं तो फिर लंबा हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं तो अपने चलता है। तो उस तरह से वो क्या होता है ना, अपना अपना उसका लंबाई बदलते रहता है। ठीक है, क्योंकि नीचे हम लोग बल लगाए हैं तो थोड़ा सा लंबा हो गया, फिर छोड़ते हैं तो फिर अपने जैसा हो जाता है। तो उसी तरह से तो इसी से रिलेटिव कुछ उन्होंने नियम दिया था। उन्होंने क्या देखा कि कोई भी प्रत्यास्थ वस्तु कि क्या किया, प्रत्यास्थ वस्तु पर क्या किया, उस पर जो बल लगाए हैं तो बल लगाने से उसकी जो आकृति में परिवर्तन होता है वो क्या होता है ना, वो बल के समानुपाती होता है। अब देखिए, मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको कोई स्प्रिंग है। ठीक है, ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। और यहाँ पे मैं मान लीजिए तो कुछ रख दिया हूँ सामान। ठीक है, और यहाँ से इसको तो मैं लटका दिया हूँ। तो मान लीजिए मैं दोस्तों यहाँ से कुछ बल लगा के नीचे इसको तीरा हूँ, तो तीरा तो मान इसका लंबाई पहले एल था और एल से मान इसका लंबाई अब डेल एल बढ़ गया, कुछ बढ़ गया होगा सपोज करिए। ठीक है, तो दोस्तों चूंकि मैंने बल लगाया, एफ फोर्स लगाया ना, फोर्स लगाया तो क्या हुआ, इसका लंबाई कुछ बदला। तो वही उन्होंने बताया था दोस्तों कि क्या हो रहा है, लघु किसी वस्तु पर लगाया गया बल, प्रतिबल, उसके क्या होता है ना, उसमें होने वाले चेंजिंग यानी उसमें विकृति के समानुपाती होता है। इसका मतलब उन्होंने इस नियम से क्या निष्कर्ष निकाला, प्रतिबल समानुपाती विकृति। विकृति का मतलब पता क्या था, विकृति का मतलब क्या था, चेंजिंग, उसके लंबाई में परिवर्तन या उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन या उसके आयतन में परिवर्तन। ठीक है, देखिए बताता हूं। विकृति का मतलब, विकृति बहुत सारी चीजों से आ सकता है। ठीक है, विकृति आपको ऐसे भी आ सकता है, डेल एल बाई एल, मतलब लंबाई में परिवर्तन भी आ सकता है। या तो आपका दोस्तों यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ, डेल ए बाई ए यानी उसको क्षेत्रफल में परिवर्तन, डेल वी बाई वी यानी उसको आयतन में परिवर्तन, तो विकृति हो गया। तो प्रतिबल क्या होता है, बल होता है। प्रतिबल क्या होता है, एफ बाई ए होता है। ठीक है, तो वही होता है, मान लीजिए कोई भी प्रत्यास्थ वस्तु, उस पर हमने जितना बल लगाए, बल लगाने से उसके कुछ आकृति में परिवर्तन हुआ, लंबाई मान लीजिए बदला हो, उसका आयतन बदला हो, क्षेत्र बदला हो, तो वही होता है विकृति। तो वही प्रतिबल जो होता है ना, विकृति का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही हमने रॉबर्ट हुक साल दिए थे। वो करने मैंने भी कहा था, प्रतिबल समानुपाती विकृति। हम इसको लिखेंगे कैसे, ये लिखना है ना, तो आराम आराम से लिखेंगे। देखिए पहले यहाँ पे लिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सन 1676 ईस्वी में ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी रॉबर्ट हुक ने प्रत्यास्थ वस्तुओं से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, जिसे हम लोग हुक का नियम कहते हैं। फिर क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, जिसका जो आपका स्टेटमेंट हो लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग, आप नोट करिए दोस्तों, अगर नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सुनने से नहीं दोस्तों, आपको नोट करना भी जरूरी है। ठीक है, नोट करिए तो आपको हमेशा याद रहेगा। क्या लिखेंगे दोस्तों, सन 1676 ईस्वी में, कहीं कहीं 1678 देता, लेकिन 1676 याद रखिएगा। ठीक है, सन 1676 ईस्वी में ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी रॉबर्ट हुक ने प्रत्यास्थ मतलब होता है इलास्टिक, प्रत्यास्थ वस्तु बताता हूं आपको प्रत्यास्थ वस्तु का मतलब क्या होता है। प्रत्यास्थ वस्तु का रबर का एग्जाम्पल लेते हैं। रबर देखिए, रबर को तीरते होंगे ना तो लंबा हो जाता है, लेकिन फिर छोड़ते तो फिर अपने अवस्था में आ जाता है। तो प्रत्यास्थ का मतलब वही होता है, उसको ऊपर बल लगाए, उसमें कुछ परिवर्तन करके फिर बल लगाए, फिर उसको देखो हटा देते हैं बल को हम लोग, आरोपित बल को, तो फिर वो अपने पूर्ण अवस्था में आ जाए, उसी को प्रत्यास्थ करते हैं। जैसे जस्ट एज लाइक आपका स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग के नीचे तीरे हैं तो उसका लंबाई एल से डेल एल बढ़ गया, लेकिन वही जब इसको छोड़े, फोर्स एफ हटा दिए, तो क्या हो गया, फिर अपने पहले अवस्था में आ गया। तो वही होता है प्रत्यास्थ वस्तु। और हुक का जो नियम है ना,
प्रत्यास्थ वस्तु पर ही लागू होता है, जैसे लाइक आपका स्प्रिंग पे भी लागू हो जाता है। ठीक है, समझ रहे बात को नहीं? तो प्रत्यास्थ वस्तु, रॉबर्ट हुक ने प्रत्यास्थ वस्तु के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है दोस्तों, एक नियम का क्या क्या प्रतिपादन किया। मैं आपको सारा समझा दूं दोस्तों, इसमें क्या क्या आता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, हुक का नियम कहते हैं। ठीक है, ये सब बात समझ में आ रहा है ना, हुक का नियम क्या हो गया। चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं, अब तुम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, हुक के नियम का स्टेटमेंट, कि हुक का नियम क्या कहता है। मैं फिर से समझा देता हूं, हुक का नियम क्या लिखेंगे, लघु विकृतियों के लिए किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल, देखिए बल जो लगा ना प्रतिबल, तो उसमें विकृति का मतलब कुछ चेंजिंग आया होगा। लगाया गया प्रतिबल उस वस्तु में उत्पन्न विकृति का मतलब होता है आकृति में परिवर्तन, उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। मेन यही याद रखिएगा कि ऐसा करके एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा सवाल आता है, ये इंडियन एयरफोर्स वगैरह में दीजिएगा तो आप पूछेगा ना कि हुक का नियम किसके बीच रिलेशन बताता है, प्रतिबल और विकृति के बीच। याद रखिएगा, प्रतिबल और विकृति के बीच दर्शाता है। ठीक है, विकृति के समानुपाती होता है। और रिलेशन कैसा आता है, समानुपाती का कि बीच कर्मानुपाती का, तो समानुपाती का दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा जी, मैं इसका यहाँ पे अच्छा से बताता हूँ ताकि आपको नोट करना है ना। देखिए अब यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे अर्थात, क्या लिखेंगे यहाँ दोस्तों, प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, विकृति। अब मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब भी समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल हटता है तो हमें कोई कांस्टेंट आता है बराबर लाने के लिए। तो चूंकि हमें इसको हटाना है इस सिंबल को, तो यहाँ पे बराबर के साथ कौन कांस्टेंट आएगा ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रतिबल बराबर में, यहाँ पे दोस्तों कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट दोस्तों यहाँ पे ई आता है, कांस्टेंट क्या आता है, ई आता है। और यहाँ पे आपका दोस्तों विकृति तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, देखिए आया ना एक कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल आएगा। देखिए तो हमने ई का मान निकाला तो क्या आ जाएगा, विकृति बटन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ई बराबर क्या आ जाएगा, प्रतिबल और बटन में विकृति। और दोस्तों जहां दोस्तों यहाँ पे जो ई का मान आया दोस्तों, जो ई है, तो इसको ई को पता क्या कहते हैं, ई को दोस्तों लोग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्यास्थता गुणांक। इलास्टिसिटी आपका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब दोस्तों ई का आपसे कोई ऐसा ही मात्रा पूछे तो क्या बताइएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैंने क्या बताया था, जो प्रतिबल होता है दोस्तों, जो प्रतिबल होता है दोस्तों वो क्या होता है, एफ वाई ए होता है। प्रतिबल मैंने क्या होता था, एफ वाई ए होता है। ठीक है, प्रतिबल एक होता है दाब ही समझिए, दाब होता है ना, एकांक क्षेत्र में लगाया गया बल, तो प्रतिबल भी वैसा होता है। तो प्रतिबल एफ वाई ए होता है। और विकृति को मैंने अभी क्या बताया, क्योंकि ऐसा ही मतलब निकालना था, बताता हूँ कैसे आता है। देखिए विकृति क्या होता है, या तो आपका डेल एल वाई एल होता है, या तो आपका डेल क्या होता है, डेल ए वाई ए होता है, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन और आपका पुराना क्षेत्र, और फिर डेल वी वाई भी। तो देखिए ऊपर भी डेल लंबाई में परिवर्तन, यानी कि लंबाई का मात्रा है मीटर, और नीचे भी लंबाई मीटर, मीटर कैंसिल हो गया। तो दोस्तों विकृति का जो दोस्तों मात्रक होता है ना, वो कुछ नहीं होता, ये मात्रकहीन होता है। तो सिर्फ हम लोग को प्रतिबल का क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो उस तरह हम यहाँ पे लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो प्रतिबल का क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब विकृति का तो कुछ होता ही नहीं। तो दोस्तों इस तरह से इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा सवाल आया है कि प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, क्योंकि ये तो प्रत्यास्थता गुणांक आ गया प्रतिबल विकृति के लिए ना, अब अलग अलग विकृतियों के लिए ना अलग अलग तरह से प्रत्यास्थता गुणांक आता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए यदि विकृति का मतलब मान लीजिए यहाँ मान लीजिए लंबाई में परिवर्तन होगा, मान लीजिए यदि लंबाई में परिवर्तन होगा दोस्तों, तो वहां पे दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक आया ना,
तो वहां पे भी एक गुणांक आएगा। देखिए इससे तो एक आपका यंग गुणांक आएगा। देखिए याद है क्या आएगा, यंग गुणांक आएगा। प्रत्यास्थक गुणांक क्या है ना, इसमें यंग गुणांक आता है इसमें। और एक उस इसमें और आता है आपका, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, और दोस्तों इस तरह से यंग गुणांक है, एक तरह से और आएगा दोस्तों आयतन प्रत्यास्थक गुणांक। अब ये कब आएगा, देखिए यंग गुणांक कब आएगा दोस्तों, जब वहां पे विकृति जो है लंबाई में रहे। तो उसका क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ई बराबर, यहाँ प्रतिबल तो रहेगा ही रहेगा, एफ बाई ए हो जाएगा। और विकृति लंबाई, लंबाई का मतलब क्या आ जाएगा आपका डेल एल बाई एल, यानी कि ऊपर चल जाएगा एल और नीचे आपका डेल एल आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों इस तरह से ई यहाँ आयतन प्रत्यास्थक गुणांक कब आएगा, जब उसमें आयतन में परिवर्तन होगा। ठीक है, जब दोस्तों विकृति आयतन परिवर्तन होगा तो वहां पे प्रत्यास्थक गुणांक ना आकर वहां पे आयतन प्रत्यास्थक गुणांक होता है। ठीक है, और जब यहाँ पे विकृति यदि लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो वहां पे यंग गुणांक आता है। ठीक है, ये समझिएगा मेन बात को। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एफ बाई ए और ऊपर वी कर देंगे, बटा में डेल वी कर देंगे। तो ये आपका हो गया। अब देखिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, यंग गुणांक का ऐसा मतलब पूछे या आयतन प्रत्यास्थक गुणांक का पूछे, कोई भी पूछे, अनुदैर्ध्य पूछे, सबका ऐसा मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई प्रत्यास्थक गुणांक रहे सबका ऐसा मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आप समझ सकते हैं हुक का नियम यही, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। आपसे सवाल ऐसे भी दे सकता है, हुक का नियम किसके बीच रिलेशन बताता है, तो प्रतिबल और विकृति के बीच। ऐसे बोलेगा, मान लीजिए विकृति को दोगुना कर देते हैं तो आपका प्रतिबल क्या होगा, भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपसे सवाल रहेगा। और यहाँ पे क्या रह सकता है, यहाँ पे पूछ सकता है कि हुक का नियम कब दिया गया था। ठीक है, हुक का नियम किस पर लागू होता है, तो प्रत्यास्थ वस्तु पर। प्रत्यास्थ का मतलब जिसको मैं उसको मैंने उसमें बल लगाए, बल लगा के फिर छोड़ दे तो अपने पूर्ण अवस्था में आ जाए। जस्ट लगेगा जब रबर को देते, रबर को तीरते हैं तो लंबा हो जाता है, फिर छोड़ दे फिर अपने जैसा आ जाता है, तो वही हो गया प्रत्यास्थ वस्तु। ठीक है, तो उसी पे लगता है हुक का नियम। और स्प्रिंग पे भी लगता है, याद रखिएगा। स्प्रिंग जो है ना आपका, स्प्रिंग पे भी लगता है हुक का नियम, इसमें याद रखिएगा। ठीक है, तो हुक का नियम को बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन अधिकतर बच्चों को पता नहीं रहता हुक का नियम। ठीक है, क्योंकि सोचते हुक का नियम क्या है, थोड़ा सा पढ़ते होंगे एनसीईआरटी बुक में, तुमको समझ में, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जो वर्ड इसका बहुत ही काला वर्ड है, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए छोड़ देते हैं, लेकिन यदि समझिएगा तो कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, तो फाइनली इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सारा बता दिया हुक का नियम से रिलेटेड क्या इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन जान जाइएगा तो बहुत कुछ चीजों को बना सकते हो, क्योंकि आगे से बहुत सारा रिलेटेड आपको टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, आज तक बस इतना ही। वीडियो दोस्तों तुम्हारा कैसा लगा, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, कुछ सीखे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपसे पहले पहुंचते रहे। और दोस्तों नोटिफिकेशन में बता दीजिएगा, ताकि जितनी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो आपसे पहले पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। दोस्तों हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां मैं कुछ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सिखाते रहता हूँ। ठीक है, तो फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।